श्री माणिकलाल उगरचंद शाह, श्रीमती विमल, श्री माणिकलाल शाह की स्मृति में श्री अजीत कुमार माणिकलाल शाह, सौभाग्यवती अनुपमा अजीत कुमार शाह बारामती, श्री शांति कुमार माणिकलाल शाह, सौभाग्यवती नीला शांति कुमार शाह बारामती, श्री प्रशांत प्रेमचंद शाह, सौभाग्यवती चेलना प्रशांत शाह इंदापुर। जीवन में उदासता, जीवन में असफलता का एकमात्र कारण कि हमारे मन के विकल्पों में नहीं थी समीचीनता, और जब तक विकल्पों में नहीं है समीचीनता तब तक प्राप्त होने वाली नहीं है सफलता। समीचीन विकल्पों के होने पर भी सफलता तभी प्राप्त हो सकती है जब उन समीचीन विकल्पों का हमें प्राप्त होगा सम्यक समाधान। और हम सभी का पुण्योदय है कि हम परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंदु से प्रतिदिन अपने अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं, जो कि निश्चित ही हमारी सफलता, हमारे जीवन की सफलता की प्रथम सीढ़ी साबित हो रहा है। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प सारंगपुर मध्य प्रदेश से डॉक्टर अंकित जैन पुरवाल परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, अघातीय कर्मों का क्षय करने के लिए पुरुषार्थ विशेष की आवश्यकता क्यों नहीं होती। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। डॉक्टर अंकित जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि चाहे घातीय कर्मों का नाश हो चाहे अघातीय कर्मों का नाश हो, दोनों कर्मों के नाश करने के लिए जीव को परिपूर्ण रूप से पुरुषार्थ करना ही पड़ता है। बिना पुरुषार्थ के कभी भी जीव को कोई भी कार्य में सफलता नहीं मिल सकती, चाहे वह कर्मों के क्षय के लिए हो या जीवन की सफलता आदि के लिए भी क्यों न हो। प्रत्येक स्थान पर भाग्य के साथ साथ पुरुषार्थ उतना ही जरूरी है जितना कि अन्य समवाय आवश्यक है। अब रही बात उन आघातीय कर्मों के पुरुषार्थ पर, क्योंकि आज तक ये बात हमें इसलिए ऐसी लगी कि आगे वाले गुणस्थानों में, मतलब 8वें गुणस्थान से लेके और 13वें 14वें गुणस्थान में भी जब उन आघातीय कर्मों का नाश करना होता है या 8वें गुणस्थान में भी कोई क्रियारूप हमें पुरुषार्थ नहीं दिखता, तब बहुत सारे जीवों में यही विकल्प आता है कि वहाँ क्या पुरुषार्थ नहीं होगा। पर मैं तो कहता हूँ जितना पुरुषार्थ वहाँ तक पहुँचने के लिए लगा था, यानी कि 12वें 13वें गुणस्थान में पहुँचने तक, घातीय कर्मों का नाश करने तक लगा था, उतना ही पुरुषार्थ जीव को अपने उस अघातीय कर्मों का नाश करने के लिए भी आवश्यक ही हुआ करता है। पर अंतर ये समझना होगा कि जो घातीय कर्मों के पुरुषार्थ के लिए समय की अवधि थी और जो पुरुषार्थ की तीव्रता थी, उससे कई अधिक मेहनत और कई अधिक पुरुषार्थ जीव को उन आघातीय कर्मों को नाश करने के लिए भी आवश्यक होता है। क्योंकि ये बहुत सारे जीवों में भ्रम है कि पुरुषार्थ मतलब कुछ शारीरिक मेहनत करना, शरीर से कुछ क्रिया करना, व्रत समिति का पालन करना, चारित्र का धारण करना, धर्म अनुष्ठान आदि करना, ये मात्र पुरुषार्थ नहीं है। ये शरीर का पुरुषार्थ तो जीव अनादिकाल से करता आया है, पर शरीर के पुरुषार्थ के अलावा भी मन का पुरुषार्थ और मन के पुरुषार्थ के बाद अपने भावों का, परिणामों का भी पुरुषार्थ बहुत बड़ा पुरुषार्थ हुआ करता है। जैसे कि 7वें गुणस्थान में तक भी जो मुनिराज होते हैं, 6वें 7वें गुणस्थान में व्रत समिति आदि रूप उन क्रियाओं से अपने कर्मों की क्षपणा करते हैं। साथ साथ 8वें गुणस्थान से जैसे ही वह शुद्धोपयोग की चरम सीमा में श्रेणी चढ़ना प्रारंभ कर लेते हैं, वहाँ भी उनका पुरुषार्थ प्रारंभ होता है। पर वहाँ पिच्ची कमंडल धारण करना, उपवास, व्रत, तपस्या आदि बहिरंग रूप कोई भी क्रिया नहीं होती, अपितु अपने परिणामों में या परिणति में जो अंतरंग में उनकी विशुद्धि प्राप्त करना, कर्ण परिणाम प्राप्त करना, ये सब कुछ जो भी है, ये भी परिपूर्ण रूप से मात्र पुरुषार्थ ही चल रहा है, अन्य कोई कार्य नहीं। और इसी प्रकार से जो
12वें 13वें और 14वें गुण स्थान में जीव पुरुषार्थ कर रहा है, वह भी पुरुषार्थ ही है। और 12वें गुण स्थान में जैसे ही जीव ने वह शुक्ल ध्यान प्रारंभ करते ही अपने कर्मों की क्षपणा करके, यानी मोहिनी को जीतने से 12वें गुण स्थान में आए थे, पुनः 12वें गुण स्थान में बचे हुए 3 घातिया कर्मों को जीतने के लिए उन्होंने शुक्ल ध्यान प्रारंभ किया। 13वें 14वें गुण स्थान में भी वह जो पुरुषार्थ करते हैं वह शुक्ल ध्यान रूपी पुरुषार्थ ही कहा जाता है, जिसके निमित्त से ही आघातिया कर्मों का नाश होता है। अन्य कोई भी कार्य इस संसार में ऐसा नहीं है कि जो बिना पुरुषार्थ से हो रहा है। भले ही कोई कह रहा है कि ये भाग्य से, पुण्य से हो रहा है या पिछले कार्य से हो रहा है, पर यह भी हमें समझना होगा कि पिछला भी, आज का जो भाग्य भी बना है वह भी पिछले पुरुषार्थ से बना है, और वह पुरुषार्थ और भाग्य दोनों एक दूसरे के लिए सहकारी हुआ करते हैं। इसलिए 12वें गुण स्थान से 13वें गुण स्थान में तो वह घातिया कर्मों का नाश करके पहुंच गए, पर 13वें गुण स्थान में जो आयु का काल है, उत्कृष्ट हो, मध्यम हो या जघन्य हो, उतने काल के, जब उस काल का यानी 13वें गुण स्थान का अंत उपांत समय शेष रहता है, तब जीव वहाँ पर, यानी वह अयोग संयोग केवली जीव, केवली भगवान वहाँ पर तीसरा शुक्ल ध्यान प्रारंभ करते हैं, जिसके द्वारा वे क्रम क्रम से अपने उन आघातिया कर्मों का नाश करने का पुरुषार्थ करते हैं। ये किंचित भी नहीं कहा जाएगा कि शरीर का पुरुषार्थ ही पुरुषार्थ होता है। वहाँ भावों का, परिणामों की विशुद्धि का जो पुरुषार्थ चल रहा है, अपने उस शुक्ल ध्यान के द्वारा उनका शुक्ल ध्यान करना भी, अपने आप को एकाग्र करना, ये भी पुरुषार्थ ही कहा जाता है। और ये ही वास्तव में भीतर का पुरुषार्थ प्रबलता से प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, और वहाँ पर वही अंतरंग पुरुषार्थ, विशुद्धि प्राप्त करना, शुक्ल ध्यान को प्रारंभ करना, यही पुरुषार्थ जीव उस 13वें 14वें गुण स्थान में आघातिया कर्मों का नाश करने के लिए करता है, और तभी जीव को मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। बिना पुरुषार्थ के ना घातिया ना आघातिया कर्मों का नाश होता है। दोनों कर्मों का नाश करने के लिए परिपूर्ण रूप से जीव को पुरुषार्थ करना पड़ता है। वह पहले गुण स्थान से चौथे में पहुंचने का भिन्न पुरुषार्थ है, चौथे से 6वें में पहुंचने का भिन्न पुरुषार्थ है, 7वें से 8वें, 10वें से 12वें आदि आदि प्रत्येक गुण स्थान में आगे आगे बढ़ने का पुरुषार्थ भिन्न भिन्न होता है। पर बिना पुरुषार्थ के जीव गुण स्थान चढ़ता ही नहीं है और गुण स्थानातीत सिद्ध भी नहीं बनता। यही आपके लिए सम्यक समाधान। बाल ब्रह्मचारी श्रीपाल भैया जी, सीहोर मध्य प्रदेश से, परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में त्रिकाल त्रिभक्ति पूर्वक कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, मंदिर जी के फर्श में टाइल्स का उपयोग किया जा सकता है क्या? क्योंकि किसी ने बताया था कि टाइल्स में हड्डी का चूर्ण मिला रहता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। विधि द्रव्य दातृ पात्र विशेषास तद विशेषा, इस सूत्र को देते हुए आचार्य उमा स्वामी भगवान स्पष्ट कहते हैं कि दान स्वरूप जो भी हम जितनी विशेष वस्तु देंगे उतना ही विशेष फल हमें मिलेगा। इस संदर्भ में हमें यह समझना होगा, देवशास्त्र गुरु के निमित्त से, चाहे मंदिर हो, आहार दान हो या अन्य कहीं भी जहाँ हमें देवशास्त्र गुरु का सानिध्य या उनके निमित्त से हम जो कुछ कार्य कर रहे हैं, वहाँ पर परिपूर्ण रूप से हमें जितनी विशेष वस्तु, जितनी विशेष सामग्री का हम प्रयोग करेंगे उतना विशेष फल हमें उसके निमित्त से प्राप्त होगा। अगर आप मंदिर जी के फर्श के लिए भी पूछ रहे हो तो सर्वोत्कृष्ट बात तो यही है कि जितना अच्छा पत्थर या जितनी अच्छी सामग्री हम वहाँ लगाएंगे उतना विशेष फल हमें वहाँ उस दान से, उस सामग्री को या उस वस्तु को वहाँ लगाने से प्राप्त हो सकता है। जैसे पद्म पुराण में आचार्य भगवंत रविसेन महाराज ने इस मंदिर के स्वच्छता का, भूमि, दर्पण, पत्थर आदि लगाने के विषय में प्रत्येक का अपना अपना विशेष फल बतलाते हुए उसकी विशेषता बतलाई है।
कहने का अभिप्राय यहाँ पर है कि टाइल्स जो बनाई जाती है वो परिपूर्ण रूप से मिट्टी, पत्थर आदि के चूर्ण से बनाई जाती है, और वह कृत्रिम तरीके से बनाया हुआ वह टाइल्स भले ही चमक रहा है पर मंदिर में लगाया जा रहा है, पर उससे अच्छी बात यही होती कि वास्तव में बहुत सुंदर कोई पत्थर हम जो मूलतः ही पत्थर ही है उसको ही अगर लगाएंगे और जितना अच्छा लगाएंगे उतना अच्छा फल भी हमें उस स्थान के निमित्त से प्राप्त होगा। और रही बात उसमें हड्डी के चूर्ण आदि मिलने की, तो ये मेरे तो सुनने में अभी तक नहीं आया है, और जहाँ तक मैंने पता किया है वहाँ उन टाइल्स आदि में हड्डी आदि का चूर्ण नहीं होता। हाँ, पुराने ज़माने में उस फर्श आदि को या किसी सामग्री को चमकाने के लिए कोई वस्तु नहीं थी, तब हड्डी की पाउडर का आदि प्रयोग किया जाता था, पर वर्तमान में बहुत सारे ऐसे केमिकल्स है जिसके द्वारा उन टाइल्स आदि को बनाया जाता है। कुछ विशेष कंपनी या कुछ विशेष प्रकार के टाइल्स में अगर वह पाउडर आदि लगती होगी तो उसके विषय में हमें वर्तमान में कोई विशेष ज्ञान नहीं है, पर मैं तो स्पष्ट यही कहना चाहता हूँ, उन टाइल्स आदि को लगाने की अपेक्षा से आप कोई अच्छा पत्थर लगा लें। और टाइल्स भी लगाने का एक और ये भी हो सकता है कि माना कि हमने बहुत चमकते हुए टाइल्स लगा ले हैं और भगवान की वेदी के सामने वह चमकते हुए यानी बिल्कुल साफ दर्पण जैसे टाइल्स लगाए हैं, और माना कि भगवान का प्रतिबिंब उन टाइल्स आदि में पड़ रहा है, तो वहाँ जो दर्शन करने पहुँचेंगे या वहाँ जिसका भी पैर पड़ेगा, नियम से वहाँ पर भगवान के प्रतिबिंब की, भगवान की विराधना असाधना का दोष अवश्य ही लगेगा। इसलिए जो मिट्टी और मसाला, केमिकल, पत्थर की पाउडर आदि से कृत्रिम तरीके से बनाया हुआ वह टाइल्स लगाने की अपेक्षा से अगर अच्छे प्रकार का हम पत्थर, मार्बल आदि ही लगा लेंगे तो वह विशेष फल भी दायक होगा। उससे भगवान के प्रतिबिंब की, भगवान की अभिनय भी नहीं होगी, और क्वचित कदाचित वह अशुद्ध द्रव्य भी उसमें अगर मिला हो तो उससे भी हमारी छुटकारा हो सकता है या उससे भी हम बच सकते हैं। इसलिए आप अच्छी सामग्री का प्रयोग करोगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा। इसलिए मेरे परिप्रेक्ष्य में और मेरी अपेक्षा में उस टाइल्स का प्रयोग प्रतिबिंब पड़ने की अपेक्षा से भी प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। स्वाति जैन, अकोला, महाराष्ट्र से परम पूज्य मनीषी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, सूतक काल में घर में शुद्धि के लिए क्या और किस प्रकार से करें, हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सूतक काल में द्रव्य, क्षेत्र, इन सब की शुद्धि के साथ साथ व्यक्तियों को अपनी भाव शुद्धि भी रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये सूतक पातक आदि के दिनों में अक्सर देखा जाता है हर्ष विषाद के कारण व्यक्ति बहुत सारे विपरीत कार्य करते हैं, और उसके निमित्त से जो देवशास्त्र गुरु से कुछ समय के लिए दूरी, मर्यादा बनाने की आगम में जो व्यवस्था बनाई है, वास्तव में वही सूतक पातक की व्यवस्था है। और उन सूतक आदि के दिनों में अगर घर में हम आपके जिनवाणी आदि विराजमान है तो परिपूर्ण रूप से उस जिनवाणी का स्पर्श नहीं होना चाहिए। कहीं उस महाराष्ट्र, दक्षिण भारत में जैसे कि परंपरा है गृह चैत्यालय आदि की, तो गृह चैत्यालय के निमित्त से अगर घर में अगर प्रतिमा जी आदि विराजमान है तो वहाँ भी इतनी मर्यादा का ध्यान हमें रखना होगा, शुद्धि का ध्यान रखना होगा कि घर का कोई सदस्य उस देवालय में, उस गर्भालय में, उस मंदिर आदि स्थान में नहीं पहुँचे। अगर उस भगवान प्रतिमा के प्रक्षाल, पूजा आदि का विकल्प है तो कोई ऐसा रिश्तेदार जिनको सूतक पातक नहीं है वह उस समय पर आकर वहाँ पर पूजा पाठ आदि करके चला जाए। और ये भी ध्यान रखा जाए कि उस समय पर जो घर की सामग्री है यानी जिनको सूतक आदि लगी है उनके द्रव्य की सामग्री पूजा आदि में प्रयोग नहीं की जाए। जो बाहर से व्यक्ति आ रहा है वही अपनी स्वयं की द्रव्य लेकर आए। इस प्रकार से उस सूतक आदि की दिनों में हम उस शुद्धि का ध्यान रख सकते हैं। साथ में अगर कोई विशेष रूप से भोजन आदि के निमित्त से या कोई शुद्ध भोजन करने वाला त्यागी व्रती भी हमारे घर में है तो उसके विषय में भी मर्यादा आदि का ध्यान रखना होगा। और साथ में ये भी बात हम ध्यान रखें कि जब तक सूतक पूर्ण नहीं होता, उसकी शुद्धिका आदि नहीं पूर्ण होती, तब तक हमें घर में भी जितने देवशास्त्र गुरु आदि के निमित्त से कुछ ग्रंथ हो,
फोटो हो या चैत्यालय आदि के निमित्त से जो भी द्रव्य हो, उन द्रव्यों से हमें पृथक रहकर ही अपनी शुद्धि को, द्रव्य और क्षेत्र की शुद्धि को बरकरार रखना आवश्यक हुआ करता है। और साथ साथ में बहुत सारे प्रांत में बहुत सारी विविध परंपरा होती है। जैसे उत्तर भारत की और दक्षिण भारत की बहुत सारी इन सूतक पातक आदि के निमित्त से लेकर बहुत सारी भिन्न भिन्न कल्पनाएं और भिन्न भिन्न परंपरा होती है। तो स्थानीय परंपराओं का भी और स्थानीय समाज आदि का भी ध्यान रखते हुए कितने दिन बाद मंदिर जाना, कितने दिन बाद द्रव्य चढ़ाना, कितने दिन बाद विधान आदि, ये जो कुछ भी व्यवस्था स्थानीय परंपरा के अनुसार होगी उसका भी ध्यान रखते हुए अपने भावों की और द्रव्य क्षेत्र काल इन सबकी शुद्धि रखने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अरविंद कुमार जैन, तुलसी नगर, नागपुर, महाराष्ट्र से परम पूज मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, मंदिर जी के शिखर पर पीतल का जैन ध्वज लगाने का प्रचलन आगम सम्मत है क्या? यदि है तो किस साइज का लगाना चाहिए? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मंदिर के शिखर में जो धातु आदि की ध्वजा का उल्लेख प्राप्त होता है, ये परिपूर्ण रूप से आगम सम्मत है। इसमें कोई विकल्प करने की आवश्यकता नहीं। कई पुराण ग्रंथों में इसके विषय में व्याख्यान प्राप्त होता है कि दूर से किसी ने उस मंदिर के ऊपर वाली ध्वजा की घंटियों का आवाज़ सुना और उसका देखते हुए बोध हुआ कि यहाँ कोई जैन मंदिर है, आदि आदि अनेक दृष्टांत उन पुराण ग्रंथों में प्राप्त होते हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि ये जो मंदिर के शिखर पर, अपने विशेष रूप से जैन मंदिर के शिखर पर जो पीतल आदि की धातु की ध्वजाएं चढ़ाई जाती है, वह परिपूर्ण रूप से आगम सम्मत है। क्योंकि ये परम सत्य है, कपड़े की, वस्त्र की ध्वजा कितनी भी लगा ले वह बहुत शीघ्र ही फट जाती है। और उसके निमित्त से जो प्रतिष्ठा आदि ग्रंथ है, उसके निमित्त से वहाँ से उस मंदिर की शिखर की ऊंचाई, मूलनायक आदि आदि उन सभी को समझने के उपरांत ही उस ध्वज के यानी ध्वजदंड का क्या प्रमाण होना चाहिए, ध्वजदंड के साथ ध्वजा का आकार कैसा होना चाहिए, कितनी लंबी चौड़ी, क्या उसका प्रमाण होना चाहिए, इसके विषय में तत्तद उस मंदिर के शिखर, मूलनायक आदि आदि उन स्थिति परिस्थितियों को देखकर ही उसके विषय में परिपूर्ण रूप से प्रमाण का निर्णय किया जा सकता है। पर आपके लिए यही समझने योग्य बात होगी कि आगम में यह धातु की यानी पीतल आदि की ध्वजा चढ़ाने का पहले से ही प्रचलन चल रहा है। मात्र वर्तमान में कुछ कालों का नहीं, पुराण ग्रंथों में भी उसका उल्लेख प्राप्त होता है। पर यह भी ध्यान रखना चाहिए वह परिपूर्ण रूप से योग्य दिशा में, योग्य स्थान में, योग्य प्रमाण में और योग्य तरीके की ही होना आवश्यक है। वर्तमान में बहुत सारे देखा से कि किसी अन्य संप्रदाय से, किसी अन्य अपने ही भाई बंधुओं के उन ध्वजा आदियों को देखकर ही बहुत सारा नकल करने का काम प्रारंभ हुआ है। पर ऐसा ना करते हुए कोई विशेष उस प्रतिष्ठाचार से मिलके या ग्रंथ आदि को समझकर अपने शिखर, मूल नायक भगवान आदि आदि का प्रमाण समझने के उपरांत ही उसके विषय में वह कितनी ऊंची, कितनी लंबी आदि होनी चाहिए, यह भी ध्यान हमें रखना होगा। सामान्य रूप से जो अपना मंदिर का शिखर और कलश होता है उससे कम से कम 5 हाथ, 3 हाथ या 1 हाथ तो ऊंची उस ध्वज दंड की लंबाई होनी चाहिए। साथ में उसके साथ साथ उसका प्रमाण भी उस शिखर आदि के प्रमाण से मिलता जुलता या उसके साथ नापने योग्य हुआ करता है। इसलिए परिस्थिति और स्थान देखकर ही उसके विषय में विशेष व्याख्यान किया जा सकता है। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने हैं चतारा, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से मोदी पवन कुमार जैन अपने समीचीन विकल्प के साथ। हे गुरुदेव, हमारा समीचीन विकल्प आज का ये है कि जब पंचम काल में मोक्ष की प्राप्ति ही नहीं है, फिर क्यों मुनि बनते हैं या साधुचर्या ग्रहण करते हैं। नमोस्तु, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। बहुत अच्छी बात और बहुत अच्छा विकल्प आपके मन में आया है। मात्र आप ही नहीं, ऐसे बहुत सारे जीव वर्तमान में हैं, बाहर किसी अन्य धर्म या अन्य दर्शन वाले नहीं, अपितु अपने स्वयं
जो देवशास्त्र गुरु को मानते हैं, या ऐसा कह दो जो वीतराग धर्म को मानने वाले जीव है, उनके भी मन में ये कहीं ना कहीं विकल्प हमेशा टकराता रहता है कि अक्सर ये सुनने में आता है कि पंचम काल में मोक्ष नहीं है या साक्षात कोई धर्म का फल नहीं है, पर फिर भी ये व्यर्थ में पुरुषार्थ और साधना क्यों। एक बहुत अच्छा उत्तर इसी विषय के संदर्भ में आचार्य शांति सागर महाराज ने दिया था, जिसको प्रश्न के रूप में या विकल्प के रूप में प्रस्तावित करने वाले एक विद्वान थे। उन्होंने भी उन आचार्य भगवंत के सामने प्रश्न रखा कि आप इतनी घोर साधना कर रहे हो, तपस्या कर रहे हो, निर्ग्रंथ बने घूम रहे हो, परिचय को सहन कर रहे हो, और फिर भी इतना करने के उपरांत भी आप ये क्यों नहीं विचार करते कि पंचम काल में साक्षात मोक्ष नहीं है, फिर साधना क्यों। ये बहुत अच्छा इसका उत्तर देते हुए आचार्य भगवंत शांति सागर जी ने कहा कि पंडित जी एक काम करना, वह सामने जो आपको वृक्ष दिख रहा है वो कौन सा है। पंडित जी ने कहा कि वो तो आम का वृक्ष है। तो आचार्य भगवान ने कहा काम करना, आप उस वृक्ष के पास पहुंचना और उस आम के पेड़ से आम तोड़ के ले आना। पंडित जी हंसी करते हुए महाराज से कहने लगे, महाराज जी आप कैसी बात कर रहे हो, क्या इस ठंड के सीजन में कभी आम के पेड़ पर आम लग सकते हैं क्या। महाराज ने पूछा क्यों, जब आम का पेड़ है तो आम तो लगने चाहिए। पंडित जी ने कहा महाराज जी इस ठंड के मौसम में कभी भी आम के पेड़ पर आम नहीं आते, वो तो गर्मी के समय में आते। महाराज ने कहा फिर एक काम करना, जब गर्मी के समय में आम आते हैं तो तुम एक काम कर लेना कि गर्मी से समय में ही पेड़ लगा लेना, अभी ठंडी के समय में पेड़ क्यों लगा है, अभी काट के उखाड़ कर फेंक दो। पंडित जी पुनः हंस के कहने लगे कि महाराज जी आप तो ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, समझदार है, आप कैसी बातें कर रहे हो। उन्होंने कहा मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। जब ठंड के सीजन में, ठंड के समय में आम नहीं आते हैं, पर फिर भी ठंड के समय में आम का वृक्ष हुआ करता है। उस पेड़ पर, आम के वृक्ष पर आम तभी आते हैं जब समय आता है, जब काल लब्धि आती है। बिल्कुल उसी प्रकार से जो मैं ये साधना वर्तमान में कर रहा हूँ, मुझे पता है कि मोक्ष चौथे काल में ही होगा, पर चौथे काल में मैं पुनः इस दिगंबर मुद्रा को धारण कर लूँ, साधना को प्राप्त कर लूँ। इसलिए मैं आज से ही अभ्यास कर रहा हूँ। इस पंचम काल में साक्षात मोक्ष भले ही नहीं है, पर फिर भी चौथे काल में मैं पुनः इस साधना को प्राप्त करूँ, दिगंबर भेष को धारण कर लूँ। इसका जो संस्कार मुझे डालना है, मुझे आज से ही डालना पड़ेगा। जैसे गर्मी में आने वाले आम के लिए वह शेष 8 महीने के लिए उस वृक्ष को संभालना पड़ता है, तब जाके 4 महीने के समय में वह पेड़ आम देता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे वह आम बचपन में यानी छोटा होता है आम का पेड़, तब फल नहीं देता, पर छोटे से वह बड़े होने तक भी संभालना पड़ता है और पुनः समय आने तक यानी गर्मी के समय में ही उस पेड़ को आम आते हैं। बिल्कुल पवन भैया ऐसा ही वह मोक्ष का फल तो साक्षात चौथे काल में ही लगेगा, पर चौथे काल में मैं अनादि के संस्कारों के वशीभूत होकर भ्रष्ट ना हो जाऊं, इस विषय कषायों में पुनः ना भटक जाऊं। इसलिए उस अनादि के संस्कारों को मिटाने के लिए मुझे ये संस्कार और ये सतत अभ्यास करने की आवश्यकता है। इसलिए इस पंचम काल में साक्षात मोक्ष नहीं होने पर भी हम साधना कर रहे हैं। ऐसा जो उत्तर शांति सागर आचार्य भगवान ने दिया था, वही उत्तर संक्षेप में कथानक के साथ आपके सामने रखा। इसलिए ये बहुत अच्छी बात हमें समझनी होगी कि भले ही धर्म का साक्षात फल, साधना का साक्षात फल हमारे सामने नहीं है, पर उसको परोक्ष रूप से प्राप्त होने वाला फल इसी दिगंबर भेष से ही प्राप्त होगा, इसी साधना से ही होगा। और ये साधना, ये भेष धारण करना, ये परिचय आदि सहन करना, इसका अभ्यास अगर मैं आज इस खोटे पंचम काल में अपने आत्मा में नहीं डालूंगा, तो चौथे काल में और सुख भोग आदि के विशेष प्राप्ति के समय में मैं सहज ही इन सब साधनाओं को भूल जाऊंगा। इसलिए इस पंचम काल में जितने दिगंबर साधु हैं, वे ये जानते हैं कि साक्षात फल नहीं है मोक्ष का, पर फिर भी आज का अभ्यास आने वाले समय में आत्मा में ऐसे संस्कार डालेगा जिससे वह आने वाले समय में भटकने का
कोई भी साधन नहीं बचेगा या भटकने का कोई भी निमित्त नहीं मिल पाए। इसलिए सतत अभ्यास करने के लिए ये पंचम काल में ये साधना और ये दिगंबर भेष, ये दीक्षा आदि ग्रहण की जाती है। साथ में ये बात भी हमें समझने योग्य होगी कि अभी साधना नहीं करेंगे, अभी धर्म नहीं करेंगे, धर्म अनुष्ठान नहीं करेंगे तो नियम से आने वाले समय में हमें छठे काल में भी जाना पड़ेगा। और छठे काल से बचना है तो पंचम काल में हमें साधना करना परम आवश्यक है, जिसके द्वारा जब छठा काल यहाँ चलेगा, 2 छठे काल आएंगे, उतने समय के लिए तो कम से कम हम अपने आप को सम्यक दर्शन के साथ किसी स्वर्ग में बड़े आयु को लेते हुए वहाँ अपने आप को सुरक्षित कर ले। जैसे ही यहाँ से छठा काल और 5वां काल, ये तीनों काल समाप्त हो जाएंगे, पुनः उस स्वर्ग से च्युत होकर पुनः उस चौथे काल में दिगंबर भेष को और इस साधना के संस्कारों को आत्मसात करते हुए हम पुनः दिगंबर वेश धारण करके दीक्षा लेते हुए आत्मा का कल्याण करके मोक्ष रूपी फल प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जब भी आम के फल आएंगे तो नींबू के पेड़ में नहीं आएंगे, वह आम के ही पेड़ में आएंगे। इसलिए जब भी मोक्ष होगा तो इस दिगंबर मुद्रा और इस साधना रत्नात्रय की साधना से ही होगा। इसलिए वह भले ही समय पे फल आते हैं आम के वृक्ष पर, ऐसे ही समय पे ही साधना का फल मिलेगा, पर उसके लिए अभ्यास आज से ही करना आवश्यक होता है। जैसे शायद आपने इंजीनियरिंग पढ़ी है तो आपने इंजीनियरिंग की डिग्री तो आपको चौथे साल में मिली थी, 4 साल होने के बाद मिली थी, पर आपने पहले वर्ष से और जब से कॉलेज में एडमिशन ली होगी तब से आपने पढ़ाई प्रारंभ की थी, पर चौथे साल में आपको डिग्री मिली थी। ऐसे ही समझना, आज से अभ्यास करने का, आज से संस्कार डालने का यह कार्य प्रारंभ हुआ है साधना से, दिगंबर भेष से, इस निर्ग्रंथ दीक्षा से। तभी जाकर अनादि के संस्कार तोड़कर हम अपने आप को और अपने आत्मा को सिद्ध गति या मोक्ष गति प्राप्त कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, इस कार्यक्रम में आप सब हम लाभ ले रहे थे मुनिश्री के प्रवचनों का या समाधानों का। सुविशुद्ध ज्ञान धारा इस प्रतियोगिता का जो YouTube चैनल सुप्रभ वॉच के माध्यम से चल रही है, उसके सवाल भी आपको नीचे पट्टी पे मिले होंगे। उस सवाल को आपको सही जवाब 6:15 पे हमारे व्हाट्सएप के नंबर पे भेजना है 8707548811। और लकी विजेताओं का चुनाव या लकी विजेता की घोषणा शाम को 6:45 यूट्यूब चैनल एवं फेसबुक के माध्यम से आचार भक्ति के द्वारा आचार भक्ति के कार्यक्रम में होगी। मैं मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूं एवं आज के कार्यक्रम को यही विराम देता हूं। श्री माणिकलाल उगरचंद शाह, श्रीमती विमल, श्री माणिकलाल शाह की स्मृति में श्री अजीत कुमार माणिकलाल शाह, सौभाग्यवती अनुपमा अजीत कुमार शाह बारामती, श्री शांति कुमार माणिकलाल शाह, सौभाग्यवती नीला शांति कुमार शाह बारामती, श्री प्रशांत प्रेमचंद शाह, सौभाग्यवती चेलना प्रशांत शाह इंदापुर,